जोहार। सबसे पहले आज हम लोग एक प्रयास किए कि हम लोग एस्पायर के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से एनआरबीसी हो या आरबीसी, तो इन बच्चों का हम लोग सर्वे के माध्यम से अभी जो 2026-27 का जो मैट्रिक बोर्ड हुआ है, इसमें कुछ बच्चे हम लोग का झिंकपानी प्रखंड से उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस बार 2026-27 की मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं। सबसे पहले नवागांव में हम लोग जाएंगे, जहाँ पे आरबीसी में पढ़ाई कर रही थी ये बालिका गर्ल्स आरबीसी चिट्टीमिट्टी, जिसमें दीपाली नायक, और ये प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल झिंकपानी से इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण किए हैं, जिसमें इनका नंबर है 301, 500 में 301 नंबर और 60.2 नंबर से प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसी तरह दूसरा नंबर में हम लोग जाएंगे 2222 एनआरबीसी से, एनआरबीसी सेंटर बीनतुका का नाम है महेंद्र दिग्गी, और इन्होंने जो है यूएचएस 2222 से इस बार मैट्रिक की परीक्षा लिखा था और 500 में इन्होंने जो है 254 नंबर लाया है, जिसमें 50.8 नंबर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर उसी तरह से हम लोग जाएंगे एनआरबीसी बिंगतपंग से राजिन हिस्सा, और इन्होंने भी यूएचएस 2222 से ही मैट्रिक की परीक्षा दी है, जिसमें 500 में इनको 322 मार्क यानी 64.4% फर्स्ट डिवीज़न के साथ उत्तीर्ण हुआ है। फिर इसी तरह से चौथा नंबर की बच्ची जो है जोड़ापोखर पंचायत से है, तनीष कलिंदी। इन्होंने भी एनआरबीसी सेंटर से अपनी पढ़ाई की थी और हाई स्कूल +2 झिंकपानी से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें 500 में 262 नंबर लाई है और 52.4% के साथ इन्होंने सेकेंड डिवीज़न अपना स्थान प्राप्त किया है। फिर उसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे एनआरबीसी से ही, एनआरबीसी सेंटर बूढ़ा से कृष्णा बलमुचू, जो अभी हमारे साथ में हैं, और इनका नंबर अभी इन्होंने जो है परीक्षा दिया था गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चोया उड़िया से, जो इस बार पहली बार हम लोग का झिंकपानी प्रखंड का जो है उत्क्रामित होने के बाद हाई स्कूल में तब्दील हुआ है, और इन्होंने जो है यहाँ से अपना मैट्रिक की परीक्षा दी है, जिसमें 500 में इन्होंने जो है 500 में 267 नंबर लाया है, जो 53.4% के बाद अपना सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ है। उसी तरह से एनआरबीसी सेंटर बिंगतपंग सुशीला देवगन, इन्होंने यूएचएस 2222 से अपना परीक्षा लिखी थी और 500 में इन्होंने 239 नंबर प्राप्त किए हैं, 47.8 नंबर के साथ द्वितीय स्थान है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जोंगा देवगन, जो एनआरबीसी सेंटर बिंगतपंग थी, इन्होंने भी यूएचएस 2222 से 10वीं की परीक्षा लिखी थी, 500 में 234 नंबर, इनका 46.8% के साथ सेकेंड डिवीजन प्राप्त किया था। तो अभी हमारे साथ में कृष्णा बलमुचू जी है, जिन्होंने बीच में ड्रॉप आउट किया था, और हम लोग सर्वे के माध्यम से हमारा नवागांव पंचायत की जीपीसीएम अंजू जी के माध्यम से इनका सर्वे में पहचान हुआ है। फिर इनको हम लोग एनआरबीसी सेंटर, जहाँ पे 9 से 14 साल के बच्चों को जहाँ पे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों का हम लोग ब्रिज कोर्स दे करके उनको विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किए हैं, और उन्हीं के अथक प्रयास के बाद आज हम लोग के बीच में कृष्णा बलमुचू जी मौजूद हैं, जो हम लोग का एनआरबीसी सेंटर से सेकेंड डिवीजन से अपना जो है मैट्रिक की एग्ज़ाम पास किया था। आगे की कहानी क्या है, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं। हमारे बीच में जीपीसीएम नवागांव की है, अंजू जी बताएंगे। नमस्कार जो है सभी को जोहार। ये है कृष्णा बलमुचू, जो गांव गुड़ा के तलाशय से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जब कृष्णा बलमुचू को सर्वे किया गया तो ये 4 क्लास से ड्रॉप आउट था और 2019 किंजल पब्लिक स्कूल से ड्रॉप आउट था। जब हमने सर्वे किया 2022 में, तो 3 साल पहले ही विद्यालय से बाहर था, और उनको मैंने सर्वे में ला करके एनआरबीसी कोर्स में जोड़ा, और एनआरबीसी कोर्स हमारा 9 महीना का था, और 9 महीना ना होते होते हम लोग 1 साल भी चला लिए थे। तो ये 2023 में इनको मैंने चोया उड़िया स्कूल में 8 क्लास में नामांकन करा दिए, मिनिस्ट्री में कराएँ, और हमारा प्रयास तो रहा ही, साथ में इनका भी बहुत प्रयास रहा। जैसे ही एडमिशन कराएँ, ये स्कूल में भी नियमित रहा। 8 बोर्ड का परीक्षा दिया 2024 में, और 2024 में भी 8 बोर्ड उत्तीर्ण हुआ, और आगे का पढ़ाई को जारी रखने के लिए 2025 में इन्होंने 9th
2024 में 9th में एडमिशन लिया और अभी 2026 में इन्होंने 10th बोर्ड परीक्षा लिख करके सेकंड डिवीजन में उत्तीर्ण हुआ। और अगर हमने इनका प्रयास नहीं किया होता, अगर एस्पायर संस्था नहीं आया रहता, तो ये बच्चा अभी 4 क्लास का ड्रॉप आउट बच्चा ही रहता, जिनका आगे का भविष्य एक अंधेरा में रहता। उनको आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी समझ नहीं बनता। आज हम सबों का प्रयास से, एस्पायर का सहयोग से ही आज ये कृष्णा बलमुचु को 10th बोर्ड पास करने का मौका मिला है। धन्यवाद। फिर आगे हमारे बीच में है कृष्णा बलमुचु जी, वो भी अपनी कहानी खुद बताएंगे, किस तरह से उनका सहयोग रहा है और आगे क्या करना चाहते हैं बताएंगे। जोहार, मैं कृष्णा बलमुचु। मेरे पापा का नाम है माटू बलमुचु और मेरा नंबर बलमुचु। कितना नंबर लाए हैं? 500 में कितना नंबर लाए हैं? हाँ, टोटल मार्क्स 500। हाँ, 267 है हाँ, और परसेंटेज 53.40 है। 40%। सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। कैसा फील हो रहा है बताइए। कैसा लग रहा है? बीच में पढ़ाई आपका छूट गया था ना, तो जो भी है हम जो लोग आपके पास गए, फिर घर में क्या क्या विचार था? मम्मी पापा लोग क्या बोल रहे थे शुरू में पढ़ने के लिए? इनका कागजात इशू भी बहुत था, उसी दौरान कागजात इशू को भी ठीक कराया गया एडमिशन कराने के लिए। तो ठीक है, अभी ये हम लोग का NRBC सेंटर से कृष्णा बलमुचु जी थे और इनको हम लोग NRBC के माध्यम से जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक यही संदेश रहेगा कम्युनिटी से, समुदाय से, कि आने वाले समय में ये तो अभी एस्पायर हम लोग का एक अभी इस क्षेत्र में काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में। आने वाले समय में हम हर एक जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा प्रेमी हैं, इस तरह के बच्चों को चिन्हित करके रूअर के तहत हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं सभी बच्चे विद्यालय में हो। और हम लोग का भी प्रयास रहता है कि हर एक बच्चे का विद्यालय में जो इनका सुनिश्चित होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, और नामांकन के साथ में कम से कम 12वीं कक्षा तक इनका आगे जो है नियमित कक्षा पूर्ण हो सके। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चौड़िया के जितने भी सम्मानित सर हैं, हमारे एस्पायर संस्था के अंजू जी, और बाकी जो भी NRBC सेंटर में इनका जो बीच का जो लर्निंग गैप छोड़ा हुआ था उसको करने में इन्होंने अपना प्रयास भी किया और हमारा टीम भी इसका सहयोग किया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हम लोग बधाई देते हैं हम लोग कृष्णा बलमुचु जी को कि आने वाले समय में आप और पढ़िए, कभी रुकिए नहीं और अपना करियर खुद बनाइए, ताकि आने वाले समय में आप समाज को भी एक अपना एक जीवंत उदाहरण दे सकें, है कि नहीं? आपसे प्रेरित होकर बच्चे लोग और भी पढ़ सकें। तो हमारा मैंने एक तरह से हरासमेंट नहीं होना है, करना है। सभी को